नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अन अब्दुल्लाह इब्न अम्र क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला यातियन्ना अला उम्मती कमा अता अला बनी इसराईल तफ़र्रक़ हुज़्ज़ुन नअल बिन्नअल हत्ता इन कान मिनहुम मन अता उम्महु अलानिया लकाना फ़ी उम्मती मन यस्नअु ज़ालिक व इन्न बनी इसराईल तफ़र्रक़त अला इस्नतैन व सबईन मिल्ला अला सनतैन व सबईन मिल्ला व तफ़र्रक़ा उम्मती अला सलासिन व सबईन मिल्लतन कुल्लुहुम फिन्नार इल्ला मिल्लतन वाहिदा। क़ालू मन हिया या रसूल अल्लाह? क़ाल मा अना अली व सहाबी। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, फरमाते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत पर वैसे ही हालात आएंगे जो हालात बनी इसराइल पर आए, बेआइन ही वही हालात मेरी उम्मत पर होंगे जो बनी इसराइल पर हुए। जैसे हुज़्ज़ुन नाल बिन्नाल, जूती की जूती से बराबरी, जूती की जूती से बराबर, यहां तक कि उनमें से कोई अपनी माँ से अलानिया जना करे। मन अता उम्महु अलानिया, यानी बनी इसराइल में से कोई अपनी माँ के साथ अलानिया जना करे, लकाना फी उम्मती मयसनउ ज़ालिक, तो मेरी उम्मत में भी कुछ लोग ऐसा करेंगे, मेरी उम्मत में भी कुछ लोग ऐसा करेंगे। हुज़ूर फरमाते इन्ना बनी इसराइल तफ़र्रक़त अला सनतैन व सबईन मिल्ला, बनी इसराइल 72 फ़िरक़ों में बट गई और मेरी उम्मत 73 फ़िरक़ों में बट जाएगी। वो सब के सब जहन्नमी, कुल्लुहुम फिन्नार इल्ला मिल्लतन वाहिदा, मगर मेरी उम्मत का एक फ़िरक़ा, एक जमात ऐसी होगी जो जन्नती होगी। सहाबाज कहते मन हिया या रसूल अल्लाह? वो एक कौन है? आका फरमाते मा अना अलाई व सहाबी, जिस पर मैं और मेरे सहाबा हैं वो जन्नती, बाकी सब जहन्नमी। अब आकाई करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी कैसी सही खबर दी और कैसी नफीस तशबीह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई है। फरमाते सयातीन नाला उम्मती, मेरी उम्मत पर वही हालात आएंगे जो हालात बनी इसराइल पर आए थे, और इस तरीके से ये हालात मेरी उम्मत के और बनी इसराइल के बराबर होंगे। जैसे जूती की जूती से बराबरी होती है, बाएं पांव में जो जूती है उसका तस्मा, उसकी साइज, उसका रंग बिल्कुल दाएं पांव की जूती के बराबर होता है। अलग होता है कि आप दाएं पांव में ब्लैक कलर का जूता पहनो, बाएं पांव में राइट कलर का जूता, ऐसा होता है। और रंगो सूरत और बनावट और शक्ल में भी दोनों जूतियां बराबर होती हैं, है कि नहीं? हमारे ओबामानी साहब जूते के एक्सपर्ट हैं, उनकी दुकान है, होती है। तो हुजूर ने कितनी मिसाल बयान फरमाई अच्छी, जैसे जूता दूसरे जूते से बिल्कुल मुमासिल होता है, बराबर होता है, मेरी उम्मत की हालात उसी तरह बनी इसराइल के बराबर होंगे। मन कान मन अता उम्मा अलानिया, यहाँ तक कि अगर कोई बनी इसराइल में अपनी माँ के साथ अलानिया जना कर चुका तो मेरी उम्मत में भी कुछ लोग अपनी माँ के साथ ऐसा काम करेंगे। किया अखबारों में ऐसे वाकयात बेशुमार आए हैं और पढ़े गए कि अपनी माँ के साथ भी लोगों ने बदकारियां की हैं।
बल्कि यहूदियों और ईसाइयों ने इसके ताल्लुक से अलग अलग वेबसाइट्स बना डाली हैं। महरमात से मोहब्बत, यानी अपने रिश्ते खानदानों में किससे मोहब्बत करनी, और वो मोहब्बत आगे बढ़कर बदकारी बन जाती है, अल-अयाज़ु बिल्लाह ताला। अब ऐसा तो देखा जा रहा है। तो ये जो बराबरी का जिक्र है हुजूर ने किया, ये आमाल के बराबरी का जिक्र है कि बदतर से बदतर गुनाह, बुरा से बुरा, ज्यादा बुरा गुनाह भी मेरी उम्मत के अंदर पाया जाएगा। अक्सर देखा गया अंग्रेजों की दाढ़ियां, मुंडी, उनकी मूछें बड़ी, मुसलमानों ने भी ऐसी शक्ल इख्तियार कर ली। फिर अंग्रेजों ने नाक के नीचे मूछें मक्खी की तरह रख डाली, तो मुसलमान भी थोड़ी मक्खी की तरह मूछ रखना शुरू हुआ। आगे चलकर अंग्रेजों ने मूछें कटा दी, मुसलमान ने भी मूछें कटा दी। अगर वो नाक कटाएं तो ये नाक भी कटा देंगे। आज से 25 साल 50 साल पहले मूछें कोई नहीं काटता था। अंग्रेजों ने, यानी बनी इसराइल तो वही है अभी के, उन्होंने मूछें कटाई, दाढ़ी कटाई। अब तो अल्लाह की पनाह, कुछ जवान जब बाल बनाते हैं, बालों का जो शैम्प होता है, उसका शेडाउ, जो बाल बनाते हैं बिल्कुल सुअर की तरह चेहरा लगता है, गधे की तरह, और बाल को कोदते हैं, कुदराते हैं, यानी कटाते नहीं है बाल। बालों में, सर में तरह तरह की डिजाइन, चारों तरफ से बिल्कुल बाल नहीं है, और बीच में बाल बिल्कुल कुछ केमिकल करके इस तरह खड़ा कर देते हैं जैसे टावर खड़ा है। ऐसा लगता है जैसे सुअर की पुष्ट पे जो बाल होते हैं। हदीस में उसी की मिसाल है, सुअर की तरह बाल बनाने वाले पर लानत की गई है अहादीस में। अब बालों का जो जोग्राफिया जवानों ने बनाया है, चारों तरफ से बाल नहीं होंगे, बीच में केमिकल लगा कर बाल को खड़ा कर देते हैं। देखते हैं, और वो बेवकूफ समझता है मैं कितना खूबसूरत लगता हूँ। कोई अक्लमंद आदमी, थोड़ी दानाई रखने वाला भी इसको खूबसूरती नहीं कहेगा। जो फितरत है, नेचर है, अगर करवाना है तो पूरा हल्क करवा दो, और वो भी हर वक्त नहीं कराना चाहिए। गर्मी के मौसम में एक मर्तबा हल्क करवा लो अगर आपका इरादा है। कुछ लोगों की आदत होती है, जैसे बाल हो गए फौरन हल्क करवा लेते हैं। मौलाए कायनात रज़ी अल्लाह ताला साल में एक मर्तबा हल्क करवाते थे। हाँ, हमारे यहाँ के देवबंदी वहाबियों को देखो तो वो भी बाल के दुश्मन हैं। वो भी जैसे बड़े फौरन, हमें मर्ज कोई बीमारी है तो अलग बात है, मगर साल में एक मर्तबा हल्क करवाना चाहिए, वो भी गर्मी के मौसम में। जिस्म को तरोताजगी मिलती है, और फिर जो है बाल हटने की वजह से अंदर कोई जख्म, फोड़ा फुंसी, उसका इलाज मुकम्मल हो सके। और बाल साल में एक मर्तबा अगर हल्क करवा लिया तो दिमाग की नसों में तवानाइयाँ आती है, और तेल वगैरह कुछ लगाता है, उसका फौरी तौर पे असर होता है। बेशुमार उसके फवाइद हैं, फिजिकली जिस्मानी उसके बहुत सारे फवाइद हैं। साल में एक मर्तबा हल्क। मगर ये जो बालों का आजकल स्टाइल चला है, अल्लाह अकबर, वो किसी भी तरह न दिखने में अच्छा लगता है न तस्वुर में अच्छा लगता है। तो यही हाल होगा। बनी इसराइल में बदतर से बदतर गुनाह होंगे, तो इस उम्मत में भी इसी तरह आका फरमाते इन्ना बनी इसराइल तफरक़त अला सनतिन व सबईना मिल्ला। आका फरमाते बनी इसराइल 72 फिरकों में बट गई, और मेरी उम्मत 73 फिरकों में बढ़ जाएगी। वो सब के सब जहन्नमी होंगे। ये सब के सब जहन्नमी, सिर्फ एक फिरका होगा जो जन्नती होगा। एक फिरका। साहबा ने अर्ज़ किया रसूल अल्लाह वो कौन है? हुजूर के कहा जिस पर मैं और मेरे साहबा हैं।
यानी मेरे और मेरे सहाबा ईमान की कसौटी पर हैं। अब दुनिया में जिसको भी इस कसौटी पे परखा जाएगा, अगर मेरे और मेरे सहाबा के ईमान पर खरा उतरा है तो उसे मोमिन माना जाएगा, वरना वो मोमिन नहीं है। तो ये मैं और जिस पर मेरे सहाबा है, इसलिए कुरान में कहा फ़इन आमनु बिमिस्लि मा आमनतुम फ़क़द इह्तदौ, अगर वो इससे ईमान ले आए जैसे तुम ईमान ले आए, यानी ए सहाबा अगर वो तुम्हारी तरह ईमान ले आए फ़क़द इह्तदौ, तो यकीनन वो हिदायत पर हैं। तो सहाबा के ईमान को मयार बनाया, एक मेजरमेंट बनाया, कसौटी बनाया। अब सहाबा की ईमान पर परखा जाएगा। अब मगर यहां मां जो मेरे और मेरे सहाबा के अकाइद पर है, ये होगा। मां से मुराद आमाल नहीं, अकाइद है। इसलिए जिनके अकाइद सहाबा के अकाइद के मुताबिक होंगे वो जन्नती, वरना नहीं। वरना हमारे में फुरूई इख्तिलाफात तो बहुत हैं, ये हनफी, ये शाफई, ये मालिकी, ये हम्बली, इसी तरह मशरब में ये कादरी, ये चिश्ती, ये सोहरवर्दी, ये नक्शबंदी, ये जो है इसी तरह बेशुमार तो फुरूई इख्तिलाफ, मगर अकाइद में ये सब बराबर है अल्हम्दुलिल्लाह। तो यह मां से मुराद जिसकी अकाइद सहाबा और सहाबा के बाद ताबईन अइम्मा किराम जो तशरीफ ले आए अकाइद उनके मुताबिक होंगे तो मोमिन। बाकी फुरूई इख्तिलाफात तो होते रहे। इमाम शाफई के मजहब में कुछ और बातें हैं, हमारे मजहब में कुछ और बातें हैं, ये इख्तिलाफ मसाइल हैं। अकाइद मालिकी हो, हम्बली हो, शाफई हो, हनफी हो, या कादरी हो, चिश्ती हो, नक्शबंदी हो, सोहरवर्दी हो, अबुल उलाई हो, इन सब के अकाइद तो अल्हम्दुलिल्लाह वही हैं जो सहाबा के थे। अकाइद में इख्तिलाफ नहीं। तो ये जो सारे चीजें हैं, इन सारे आमाल के असल और अहले सुन्नत वल जमात जो करते हैं, उन सब चीज़ों की असल दौरे सहाबा में मौजूद है, तभी वो सारी चीज़ें हम करते हैं। गोया यूं समझो कि दरख्त इस्लाम अहद नबवी में लगा, अहद सहाबा में फूला फला, और क़यामत तक उस दरख्त में फल आते रहेंगे। बस शर्त यह है कि तुम जो भी खाओ वो फल उस दरख्त का होना चाहिए। ये मुख्तसर सी मिसाल, फल वही होना चाहिए। आज तो कई एक फिरके हो गए, तो यहाँ असल फिरके बताए गए, जैसे शिया हैं, राफजी हैं। अब उनमें 72-73 फिरके हो गए। इमामिया है, इस्ना अशरी है, जाफरी है, ये जो है फुला है, ये फुला है। तो इससे मुराद असल तो उनकी एक है, रिफ्स, ये रवाफिद शिया है। अब उनकी जो शाखें हो गई वो सब इस एक में आएगी। इसी तरह 72 फिरके इसमें उम्मत में होते गए। आज उन 72 की भी शाखें निकालो तो हजारों हो जाएंगे, हजारों हैं। सब जहन्नमी हैं इल्ला मिल्लतन वाहिदा, जिस पर मैं और मेरे सहाबा है। इस सहाबा में अहले बैत भी आ गए, इसलिए कि वो भी सहाबा में है। मौलाए कायनात अहले बैत हैं तो सहाबा, हजरत फातिमा तो ज़हरा अहले बैत से हैं तो सहाबिया हैं, इमाम हसनैन करीमैन अहले बैत हैं तो सहाबा हैं। यानी जिस पर मैं, मेरे सहाबा अहले बैत हैं, उनकी कसौटी पे परखा जाए। अगर दुनिया में क़यामत तक किसी का ईमान इनके मायार पे खरा उतरा तो मोमिन है, बना मोमिन नहीं। यही उन्हीं से रिवायत है। इब्न उमर इसी हदीस को कई एक दिगर अल्फाज से भी रिवायत किया गया है। और बात जगह यह है
इस्नतान व सबूना फिन्नार वाहिदा फिल जन्ना वही अल जमात वन्ना तखरुजु मिन उम्मती अक़वामुन ततजारा बिहिम तिलकल अहवा कमा यतजारल कल्बु बिसाहिबी ला यब्का मिन्हु अक़ वला मफसलुन इल्ला दखला। और अहमद अबू दाऊद में हजरत मुआविया की रिवायत ये है कि 72 दोज़खी एक जन्नती, यानी मतलब हदीस मफहूम हदीस एक है, अल्फाज का फर्क है। और वहां है मिल्लतन वाहिदा, यहाँ सिर्फ वाहिदा का लफ्ज है। तो अहमद और अबू दाऊद और हजरत मुआविया की रिवायत में अल्फाज थोड़े मुख्तलिफ हैं। जो ये मैंने हदीस तिलावत की और ये जो है वो अल्फाज कुछ हैं, उसमें ये है कि 72 दोज़खी होंगे, एक जन्नती, और वो बड़ा गिरोह यानी जो बड़ी जमात बड़ी जन्नती होगी वो कहते हैं हियल जमाआ, यानी वो जमात अहले सुन्नत वल जमात। इसीलिए हम अहले सुन्नत वल जमात है। हुजूर फरमाते मेरी उम्मत से यखरुजु फिन उम्मती अक़वाम, हुजूर कहते हैं मेरी उम्मत में कुछ कौमें ऐसी निकलेंगी जिनमें बिदअत बुराइयां ऐसी सराइत कर जाएंगी जैसे दीवाना कुत्ते का जहर काटे हुए में, कि जिसको कोई रग और जोड़ सराइत किए नहीं बचता। जैसे दीवाना और पागल कुत्ता जिसको काट लेता है, या सांप की मिसाल नहीं दी गई। सांप की मिसाल ये है कि सांप काटे तो बंदा मर जाता है, मगर दीवाना और पागल कुत्ता किसी को काटे तो आदमी मरता नहीं है, मगर कुत्ता अपनी तरह उसको दीवाना बना देता है। तो इसी तरह मेरी उम्मत में कुछ बिदअतें बुराइयां ऐसी आएंगी जैसे कुत्ते के काटने से बंदा, उस बाउले कुत्ते जहरीले कुत्ते के काटने से बंदा दीवाना हो जाता है। कुछ लोग बुराई और बिदअतों में उम्मत में दीवाने हो जाएंगे, ऐसे दीवाने कि वो फिर मरेंगे नहीं जल्दी, वो रहेंगे मगर दीवानगी में रहेंगे। बिदअतें ऐसी राइज हो जाएंगी, उन बिदअतों के ताल्लुक चाहे आमाल से हो चाहे अकाइद से हो। आमाल से तो हमारे अंदर भी बेशुमार ऐसी बुरी रस्में शादी ब्याह के मौकों पर है, वो सब बिदअतों में है कि उन्हें निकालना मुश्किल है। वो इस तरह सराइत करके जिंदा रह गई है जैसे जहरीला कुत्ता जिसे काट ले तो जिसे काटा है वो जिंदा भी रहता है मगर दीवानों की तरह। इसी तरह और अकाइद में बिदअतें इस तरह फैलेंगी। तो देखो आज 250-300 साल हो गए, अकाइद में जिन लोगों को, एक बावला कुत्ता था, जहरीला कुत्ता था जिसका नाम मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी था, उसने जिसको काटा 300 साल हो गए, उसके काटे हुए आज भी पल रहे हैं, आज भी पल रहे हैं। तो ये सब क्या है? उस दीवाने कुत्ते के काटे हुए हैं जो जल्दी मरते नहीं हैं मगर बहुत देर तक उसमें जहर रहता है। हुजूर कहते हैं मेरी उम्मत में भी इसी तरह के लोग होंगे। और क्यों? इनकी तादाद बढ़ती रहेगी। और चूंकि पीछे एक हदीस गुजर चुकी, वो ये कि आखिरी दौर में सिर्फ इस्लाम जैसे शुरू हुआ था और चंद लोग थे, दौर आखिर में चंद रह जाएंगे और फिर वही सिमट कर हिजाज और हिजाज से सिमट कर मदीना तैयबा में रह जाएंगे। यही है। आगे इसी मज़मून की एक और हदीस है, इंशाअल्लाह ताला वो आइंदा के दर्स में अर्ज करता हूँ। अल फातिहा।